अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा स्टार्ट है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें क्लियरली फ्रैक्शंस गिवन है और फ्रैक्शन भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। मींस कि वहाँ पर जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस गिवन है, वेरिएबल्स गिवन है, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं और इन पे हमने बेसिक्स ऑपरेशन करने हैं। बेसिक ऑपरेशन में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आ सकता है, फ्रैक्शन के बीच में एग्जिस्ट करेंगे ये साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फ्रैक्शन गिवन है वहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है दो फ्रैक्शन के बीच में, और हमने करना क्या है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन हैं उनको हमने करनी है, उनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है और उसी फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है वो आगे कैंसिलेशन करनी है। और जब हमारे पास फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है तो हम एलसीएम लेते हैं, और जब हमारे पास डिवीजन का साइन आता है तो हम रेसिप्रोकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो इट्स मीन कि हमने फैक्टराइजेशन के बाद अगर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन करके क्वेश्चन को मज़ीद सिंपल बना के एट द एंड हमने इसका एलसीएम लेना है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट फ्रैक्शन हम देखें तो इसके न्यूमरेटर में हमारे पास गिवन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने का मेथड यही है कि हम दो नंबर को आइडेंटिफाई करें, दो नंबर ऐसे जो है वो पिक करें कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए, और जब उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए। तो पहले हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस, अब 6 जो है वो 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, और उनको जब हम माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ पर वो 2 नंबर 3 एंड 2 है, तो हम लिखेंगे -3x प्लस 2x लिखेंगे, और आप देख सकते हैं कि -3 प्लस 2 से हमारे पास -1 ही आ रहा है। -3 मल्टीप्लाई प्लस 2 से हमारे पास -6 आ रहा है। आपने साइन को भी ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद का देखना है कि 6 के साथ अगर प्लस का साइन है तो यहाँ भी उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से +6 ही आना चाहिए, और अगर माइनस है तो -6 आना चाहिए। अच्छा, -6 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। साथ ही हम डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इसको बना लेंगे। यहाँ हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना देंगे जब 2 टर्म्स गिवन होंगे। अच्छा, अब सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की तरफ देखें तो अब हमने 2 नंबर आइडेंटिफाई करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और उन्हीं को प्लस या माइनस करने से हमारे पास 2 आ जाए। तो फर्स्ट एंड लास्ट में हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे +6x -4x। तो अब इन पे अगर हम और करें तो +6 -4 से आता है +2, और जब इन्हीं को +6 मल्टीप्लाई -4 करें तो हमारे पास -24 ही आता है। प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा, अब इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें भी हमने 2 नंबर आइडेंटिफाई करने हैं जिनको प्लस करने से या फिर माइनस करने से हमारे पास -1 है, और मल्टीप्लाई करने से -12 है। इन सब की फैक्टराइजेशन जो है वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है वो इनको थोड़ा सा और सॉल्व करना है कि फर्स्ट 2 में कॉमन करना है और इसके लास्ट 2 में, और ऐसे ही हमने बाकी सारे एक्सप्रेशन करने हैं। इसके फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे तो हमारे पास x-3 आ जाता है, और इसके लास्ट 2 में कॉमन करेंगे +2 कॉमन बनता है तो उससे भी x-3 ही आना चाहिए। यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है तो इसको हम लिखेंगे x+3, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, मतलब a + b a - b। यहाँ हम प्लस लगा लेंगे। इसके फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे x+6 आएगा, इसके लास्ट 2 में कॉमन करेंगे तो माइनस की जैसे अंदर का साइन चेंज होकर प्लस बन जाएगा और x+6 हो जाएगा। इसी तरह इसके फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे तो x-4 और यहाँ +3 और x-3 4 ज़ा 12। अब जो है इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, जैसे कि x-3 इसमें कॉमन बन रहा है तो हमने x-3 को कॉमन कर लेना है। x-3 एज अ कॉमन बाहर शिफ्ट हो गया, अंदर रह गया x+2। इसी तरह यहाँ ये जो इसमें अब और कोई सॉल्व नहीं करना इसमें मज़ीद, तो ये एज इट इज़ लिख लेंगे।
यहाँ लिख लेंगे x-4 x+6 और इसी तरह इसको लिख लेंगे x-4 और x+3 ऐसे। अब इनकी कटिंग तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कर सकते हैं, जैसे कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और इसी तरह इस फ्रैक्शन के सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने देखना है। यहाँ पर x-3 और x-3 की कटिंग हो रही है, यहाँ पर x-4 और x-4 की कटिंग हो रही। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं मज़ीद इसमें कटिंग नहीं हो रही, न्यूमरेटर अप एंड डाउन नहीं हो रही, यहाँ पर भी अप एंड डाउन नहीं हो रही, तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लिख के उनका एलसीएम लेंगे। अब ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स हैं, आप देख सकते हैं हमने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्ट कर रहा हो वही इसका एलसीएम होगा। x+3 और x+3 का हम सिंगल टाइम लिखेंगे। हाँ, अगर ये सेम फ्रैक्शन के नीचे एग्जिस्ट करें, जैसे कि यहाँ पर x+3 और इसके साथ दूसरा x+3 हो, तो फिर हमने इसको 2 टाइम ही लिखना है। लेकिन अब यहाँ पर ये सेपरेट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हैं, तो इसलिए हम इसको सिंगल टाइम ही लिखेंगे। अब इससे आता है हमारे पास x+2 प्लस x+6। यहाँ पर जब हम बोथ साइड x+3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये x+3 जो है वो कैंसल आउट हो जाते हैं टोटली, और यहाँ पर भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से तो ये टोटली कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ 1 रह जाता है। तो जो रिमेनिंग जो बच जाता है हमारे पास वो ये है x+2 एंड x+6। तो इसको हम अब इस तरीके से लिखेंगे x+6 डिवाइडेड बाय x+3। अब सेम टर्म्स जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेंगे, x+x +2 +6 डिवाइडेड बाय x+3। इसको अब हम लिखेंगे 2x +6 +2 से हमारे पास आता है 8 डिवाइडेड बाय x+3। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कॉमन बन रहा है, तो यहाँ हमने 2 कॉमन कर देना है, तो अंदर रह जाएगा x+4 डिवाइडेड बाय x+3। तो ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन पे हम इस तरह बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं हमें जो है वो 3 फ्रैक्शंस ब्रैकेट में दी हुई हैं और फोर्थ वन जो है वो आउट ऑफ ब्रैकेट है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट 2 का एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद फिर थर्ड वन साथ शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप तीनों का इकट्ठे जो है वो एक ही साथ आप एलसीएम लेना चाहते हो तो आप उस तरह भी कर सकते हो कि मतलब तीनों का आप एक साथ एलसीएम ले लो। हम जो है वो पहले फर्स्ट 2 का लेंगे और फिर थर्ड वन साथ ऐड करेंगे। अच्छा, अब जब फर्स्ट 2 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनता है x-1 और x+1, और जो ये थर्ड वाला फ्रैक्शन है वो हम एज इट इज़ इसके साथ लिख लेंगे और ये बाद में यूज़ करेंगे, और ऐसे ही ये फोर्थ वन फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगा x4 -1। अब जब यहाँ पर हम करेंगे तो x-1 और x-1 टर्म की कटिंग हो जाएगी, ऊपर जो है वो हमारे पास रह जाएगा x+1 और ये वाला, और ये x+1 रिमेनिंग टर्म ये वाला। इसी तरह माइनस लगा के हमने यहाँ ब्रैकेट लगा लेनी है, और x यहाँ ये वाला एलसीएम जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 वाली टर्म की कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगी x-1 और x-1। अब जो है हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर, और नीचे जो है वो x-1 x+1 है जिसको हम लिख सकते हैं x² -1। अब जो थर्ड फ्रैक्शन है वो अगेन हम एज इट इज़ लिख लेंगे जब तक इनका एलसीएम जो है वो सिंपल फॉर्म में ना आ जाए, और ये वाला भी हम ऐसे ही लिख लेंगे x4 -1। अब x+1 होल स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर x+1 का x+1 से सिंपल तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन फार्मूले के थ्रू हम कर रहे हैं जो कि ज़्यादा इजी है। a² + 2ab + b² माइनस, और ये वाला हो जाएगा a² - 2ab + b²।
और नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस 4x बाई x4 माइनस 1। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x बाय x4 माइनस 1। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिलेशन हो जाती है, प्लस 1 और माइनस 1 की जाती है और हमारे पास जो टर्म रह गया वो प्लस 2x और प्लस 2x है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाता है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका एलसीएम है। और यहाँ पर जो है 4x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो अंदर रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और यहाँ पर 4x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली टर्म रह जाती है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली कैंसिल आउट हो जाती है। 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। अब हम 4x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x क्यूब प्लस 4x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। यहाँ पर 4x क्यूब और 4x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 8x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ प्लस 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। अब जो है हम आगे चलते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम बनेगा x4 माइनस 1, क्योंकि ये सेम है इसका सिंगल टाइम लिख लेंगे। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8x प्लस 8x, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है टोटली, तो यहाँ हमारे पास आता है 8x प्लस 4x। 8 प्लस 4x से हमारे पास आता है 12x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। तो इसका आंसर आ गया 12x डिवाइड बाई x4 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो चलते हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस एंड माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइजेशन इसी किस तरीके से करनी है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो हमने 2 नंबर पिक करने हैं जिसके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 15 है और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 8 आए, तो वो 2 नंबर 5 एंड 3 है। इसी तरह फिर हम इस फ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं। इसमें भी हमने वही तरीका करना है कि मल्टीप्लाई से 3 आना चाहिए और प्लस माइनस से 4 आना चाहिए। तो 3 1 ज़ार 3 होता है और 3 और 1 को हम ऐड करें तो हमारे पास 4 ही आता है। अब इसके नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है 2 बाय ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अगेन हम फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिख के उसके बाद 2 नंबर आइडेंटिफाई करेंगे जिनको प्लस माइनस करने से 5 आए, प्लस 6 आए और मल्टीप्लाई करने से 5 आए। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे? 5 1 ज़ार 5। तो हम जस्ट यहाँ लिखेंगे माइनस 5x माइनस 1x। तो इनको ऐड करें तो 6 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे तो हमारे पास x माइनस 5 आएगा और लास्ट 2 में कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 ही आएगा। और इसी तरह यहाँ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरह माइनस 2 बाय यहाँ पे कॉमन करेंगे x, तो x माइनस 5 और इसके लास्ट 2 में जब हम माइनस 1 कॉमन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज होकर x माइनस 5 बन जाएगा। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है
इस तरीके से कि x माइनस 5 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 लगा के 1 बाय x माइनस 3 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा और x माइनस 1 रह जाएगा और फिर माइनस 2 बाय x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1 रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, हमने लेना है इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारे पास बनेगा x माइनस 5 डिफरेंट फ्रैक्शन के नीचे है तो इसलिए हम इसको वन टाइम ही लिख लेंगे। इसी तरह x माइनस 3 डिफरेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है तो हमने वन टाइम सिंगल टाइम ही लिखना और इसी तरह x माइनस 1 भी डिफरेंट। तो अब हम इसको ये जो एलसीएम आया है इनको इन तीनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग है वो हम यहाँ न्यूमरेटर में लिखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ x माइनस 5 और x माइनस 3 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास जस्ट x माइनस 1 रह जाता है इस 1 के साथ 1 और x माइनस 1 रह जाता है। इसी तरह इसमें देखें तो इस प्लस 1 के साथ हमारे पास क्या रिमेनिंग है x माइनस 3 और x माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास जस्ट रह जाता है x माइनस 5। अच्छा फिर माइनस 2, अब यहाँ x माइनस 5 और x माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो गए तो जस्ट x माइनस 3 रह जाता है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ला के लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। अब ये हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन है x और माइनस 2x, इनको हम कंबाइन करेंगे x प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 1 माइनस 5 प्लस 6। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं x माइनस 5 x माइनस 3 और x माइनस 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं x प्लस एक्स हमारे पास 2x आ गया, 2x माइनस 2x से 0 और इसी तरह माइनस 1 माइनस 5 प्लस 6 इससे भी हमारे पास 0 आता है। तो 0 को जब लिखते हैं और साथ ये डिनोमिनेटर लिख लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर को भी ये 0 0 ही बना देगा। तो इसका आंसर क्या आता है इज इक्वल टू 0। ये बन गया इसका आंसर। इस तरीके से हमने सॉल्व करना है इन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे ही एंड हो गया, बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।